कोटली में 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग स्टेशन के बजाय निजी रिहाइशगाह चले गए। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पोलिंग बैग्स फौरी तहवील में ले लिए। दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। नए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान का इंतबाह। कहते हैं आज़ाद कश्मीर की आवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर में हमेशा पुरअमन अंदाज में हक़ राय दही इस्तेमाल किया गया। टर्न आउट हमेशा ज़्यादा रहा। आवाम अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए पुरजोश हैं और जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू और कश्मीर तनाज़े से मुतल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं बयान अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जम्मू और कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मस्ख़ करता है। बयान से ज़ाहिर होता है कि भारतीय हुकूमत खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के मुसलसल गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान हर भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। इसका मुज़ाहरा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाकिस्तानी कौम और बहादुर मुसल्लह अफवाज ने किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक गुमराहकुन और झूठे भारतीय बयानिए पर शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकता। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को अक्सर मुस्तरद करता है। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। भारत जारहाना तौसीब पसंदाना अज़ाइम के जरिए पूरे खित्ते को यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की पॉलिसी पर कायम है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार। आमादगी से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा। अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात बहाली से मुतल्लिक जवाबात जमा करवा दिए। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर जवाबात जमा करवाए। मुज़ाकरात का दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में से किसी भी मकाम पर हो सकता है। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी हमलों में वक्फा ज़्यादा शुकूक पैदा कर रहा है। अमरीका हमले नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। ईरान सिफारती पेशरफ्त के बावजूद आपने हॉर्मज़ सर्विस फीस पर कायम है। अल जज़ीरा का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ओमानी वफ़द ने तेहरान में आपने हॉर्मज़ के इंतज़ामी तरीक़ाकार पर बातचीत की और इलाकाई मुश्तरका इत्तेहाद कायम करने की तजवीज़ दी। मुश्तरका इत्तेहाद आपने हॉर्मज़ के इंतज़ाम की निगरानी करेगा। जहाज़ों से ट्रांजिट टोल वसूल न करने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरान ने मुतबादिल शिपिंग इंतज़ामात की मुखालफत की। तेहरान आपने हॉर्मज़ के इंतज़ाम में मरकज़ी किरदार बरकरार रखना चाहता है। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई की तस्रीह। कहते हैं पाकिस्तान कतर समेत मुख्तलिफ सालिस ममालिक पैगामात के फ़ाल तबादले में मसरूफ़ हैं। ईरान ने आबद होर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंग में असलहे के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका के पास वाफर असलहा मौजूद है। हमारे पास गोला बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूदा ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। असलहे के ज़खायर में कमी की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। अमरीकी और सहूनी जबर के खिलाफ मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हिज़्बुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी है।
ईरानी रहबर आला मुजतबा खामनाई का हिजबुल्लाह के खत पर जवाब, कहा अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए सहूनी जारहियत का खात्मा लाजमी है। हिजबुल्लाह की साबित कदमी दुनिया भर की आज़ाद अक़वाम के लिए एक मुतासिर कुन पैगाम बन गई। ईरान ने लेबनानी जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। हिजबुल्लाह ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिखकर ईरान से वफादारी के अज़्म का इजहार किया था। अमरीका ने बहरी जहाज़ों पर मुबैना हमलों को जवाब बनाकर ईरान के खिलाफ जारहियत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर हमला करवाया। यूक्रेनी हमले में कमर्शियल जहाज़ के अमले का रुकन जाँ बहक हुआ। जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का हर सूरत जवाब देंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। अमरीकी और इसराइल इस वक्त हकीकत से बखूबी आगाह हैं। यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा ईरान जारहियत का जवाब दिए बगैर नहीं रहता। पेंटागन ने ईरान जंग में हलाक फौजियों का रिकॉर्ड तब्दील कर दिया। अमरीकी खबर एजेंसी AP का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक फौजियों को अब ओवरसीज ऑपरेशंस की अलग फहरिस्त में शामिल किया गया है। नए रिकॉर्ड में 207 जख्मी एहलकारों के नाम भी ईरान जंग की फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। जंग दोबारा शुरू होने के बाद अमरीकी फौज ने जानी नुकसान से मुतल्लिक मालूमात महदूद कर दी हैं। मई के अवाइल से पेंटागन ने जंग से मुतल्लिक कोई बाज़ाब्ता प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत। गोजर खान संघोरी में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। शहीद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी। पाकिस्तान की अस्करी तारीख कुर्बानियों, ईसार और शुजात की है, बेशुमार दास्तानों से मुज़य्यन है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पहला निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले बहादुर सपूत हैं। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर जंग के दौरान जाम शहादत नोश किया। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ का शहीद को वतन के दिफा के लिए बेमिसाल बहादुरी पर खराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद को सलाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भी कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र हैं। उन्होंने दलेरी और इस्तकामत से साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान सीसा पिलाई हुई दीवार है। पूरी कौम को तमाम बहादुर शोहदा पर फख्र है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल सस्ता होकर $90 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल तक पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरबन क्रूड ऑयल की कीमत में 10% से जायद कमी रिकॉर्ड। मरबन क्रूड ऑयल की कीमत $97 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। अनवर्ट इंडेक्स में 5000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,76,000 से जायद की सतह पर ट्रेड। शरह सूद में इजाफा होगा या नहीं, नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क की हालिया मुआशी सूरत हाल और अहम मुआशी इशारियों का तफसीली जायजा। इजलास में शरह सूद में इजाफे, कमी या मौजूदा सतह पर बरकरार रखने के हवाले से फैसला किया जाएगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 11.50% है। मॉनसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी। PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर नस्ले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी हो रही है। दरियाए चनाब में खानकी, कादिराबाद और तरीमू के मकाम पर नस्ले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए रावी में बल्लो की और सदनाही के मकाम पर नस्ले दर्जे का सैलाब है। नारोवाल, नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफा हुआ।
लाहौर किला के फरोजवाला राना टाउन नाला भेड़ का बंद टूट गया। राना टाउन, पठान कॉलोनी, वंडाला नासिर समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। मुतासरा इलाकों में पानी की सतह 6 से 10 फुट तक पहुंच गई। पठान कॉलोनी में सैलाबी पानी में डूबकर एक ही घर के 3 बच्चे जाँ बहक। शनाख्त दानियाल, दोमान और बुरहान के नाम से हुई। तीनों बच्चे घर के करीब जमा पानी में नहाते हुए डूबे।